भक्तों, इस साल गणेश उत्सव अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिनों में भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस गणेश चतुर्थी व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के बिना ज्ञान प्राप्त किया गणेश उत्सव और व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे भगवान गणेश माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं गणेश उत्सव के दिनों में व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं गणेश उत्सव के दिनों में यदि कोई भी व्यक्ति गणेश उत्सव में व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान गणेश माता लक्ष्मी लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला गणेश उत्सव के दिनों में महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान गणेश की पूजा पाठ करती हैं, भगवान गणेश पर फूल माला चढ़ाते हैं और मोदक चढ़ती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। गणेश उत्सव के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन गणेश उत्सव में 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि गणेश उत्सव व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। इसलिए गणेश उत्सव की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को गणेश उत्सव के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में काल सर्प दोष ना लगे, और इस गणेश उत्सव के व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस गणेश उत्सव के दौरान की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश, जय माता पार्वती और जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि गणेश उत्सव तिथि कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगी, इस टाइम पर क्या करना है क्या नहीं करना है। 2025 में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:64 बजे से प्रारंभ होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 बजे तक रहेगी। ऐसे में मुख्य उत्सव 27 अगस्त को ही मनाया जाएगा।
इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति बप्पा की स्थापना कर भक्ति और आराधना की जाएगी। गणेश चतुर्थी का यह पर्व 10 दिनों तक हर्षोल्लास से चलता है और अंत में 6 सितंबर 2025 शनिवार को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। चलिए जान लेते हैं गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने में हर एक माता बहन से, हर एक भाई बहन से जाने अनजाने में हो जाती है। भक्तों की यह जानने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। अगर गणेश चतुर्थी के दिनों में कोई खास उपाय आपकी राशि के अनुसार होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसीलिए कमेंट में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, जिससे आपके लिए अगर कुछ विशेष उपाय होगा, विशेष लाभ करने के लिए उपाय होगा, तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। चलिए जान लेते हैं गणेश जी को अकेला छोड़ देना। गणेश स्थापना के बाद यह मान्यता है कि वे अतिथि के रूप में आपके घर विराजते हैं। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक न किया हो तो लाइक जरूर करें, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक हिंदू भाई के साथ शेयर जरूर करें। जब कोई अतिथि घर में आता है तो उसकी सेवा सत्कार करना जरूरी होता है, लेकिन कई बार लोग गणेश जी को अकेला छोड़कर काम काज में लग जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। यह एक बड़ी गलती मानी जाती है। माना जाता है कि गणेश जी को हर समय किसी न किसी भक्त की उपस्थिति और सेवा चाहिए होती है। पूजा के दिनों में यह ध्यान रखना चाहिए कि घर का कोई सदस्य उनके पास समय समय पर बैठे मंत्र जप, भजन या साधारण बातचीत करे। यह आस्था और प्रेम की अभिव्यक्ति है। अगर गणेश जी अकेले रह जाते हैं तो यह माना जाता है कि वे उपेक्षित महसूस करते हैं, जिससे घर में उनकी कृपा कम हो सकती है। यही कारण है कि गणेश जी की स्थापना के बाद वातावरण में संगीत, भजन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। घर में कलह और झगड़ा करना, गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं और उनका आगमन ही घर में सुख शांति स्थापित करने के लिए होता है। लेकिन लोग अक्सर इन दिनों आपस में झगड़ जाते हैं, बहस कर लेते हैं या घर का वातावरण बिगाड़ देते हैं। यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। गणेश जी को घर में कलह पसंद नहीं है। वे जहां भी कलह देखते हैं वहां से जल्दी विदा हो जाते हैं। इसलिए गणेश उत्सव के दौरान विशेष ध्यान देना चाहिए कि घर का वातावरण हंसी खुशी और शांतिपूर्ण बना रहे। आपसी मतभेद अगर हों भी तो उन्हें शांत भाव से हल करना चाहिए। इस अवधि में घर का हर सदस्य भगवान की कृपा पाने के लिए संयम और प्रेम का पालन करे। अगर यह गलती होती है तो गणेश जी की उपस्थिति का असली फल नहीं मिलता और उनके आशीर्वाद का प्रभाव घट सकता है। मांस, शराब या तामसिक भोजन का सेवन गणेश उत्सव के दौरान शुद्ध सात्विकता बनाए रखना सबसे जरूरी है। लेकिन कई लोग जाने अनजाने बाहर से भोजन मंगा लेते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं या शराब का सेवन कर बैठते हैं। यह सीधी सीधी गणेश जी की अवमानना है। जब तक वे घर में विराजमान रहते हैं तब तक घर में पवित्रता, सात्विकता और नियमों का पालन होना चाहिए। इस दौरान ताजे घर पर बने सात्विक और शुद्ध भोजन का ही सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज से भी परहेज रखना बेहतर क्योंकि तामसिक भोजन से घर का वातावरण दूषित होता है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा धीरे धीरे दूर हो सकती है। इसलिए यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के सामने पीठ करना, पूजा के समय या मूर्ति के सामने बैठे हुए कई लोग अनजाने में गणेश जी की ओर पीठ कर लेते हैं। यह अशुभ माना जाता है। जब भी भगवान घर में विराजे हों तो उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। पीठ करना उपेक्षा का प्रतीक है। यहां तक कि अगर मूर्ति के सामने बैठना हो तो भी ध्यान रखें कि मुंह उनकी ओर रहे और यदि उठकर जाना हो तो बगल से या थोड़ी झुककर जाएं। मूर्ति के सामने बैठकर खाने पीने, फोन चलाने या हंसी मजाक करने से भी बचना चाहिए। मूर्ति के सामने श्रद्धा, भक्ति और मर्यादा बनाए रखना ही सही आचरण है। ऐसा न करने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और भगवान की उपस्थिति का आदर नहीं रह जाता। विसर्जन से पहले मूर्ति को छूना या हिलाना, कई बार उत्साह में लोग मूर्ति को बार बार उठाते हैं, हिलाते हैं या फोटो खींचने के लिए इधर उधर करते रहते हैं। यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति जब तक विधिवत विसर्जन न हो
तब तक स्थिर अवस्था में ही विराजमान रहनी चाहिए। उन्हें इधर उधर करना अनादर माना जाता है। मूर्ति के पास बैठकर भजन करना, आरती करना और प्रसाद चढ़ाना ही उचित है। विसर्जन से पहले तक उन्हें पूरी श्रद्धा और स्थिरता से पूजना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति केवल मिट्टी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि उन दिनों वह साक्षात गणेश जी का स्वरूप है। उन्हें हिलाना डुलाना उनके साथ खिलवाड़ के समान है। यह गलती होने पर पूजा का पुण्य घट सकता है। पूजा के समय मोबाइल या ध्यान भटकाना। गणेश जी की पूजा करते समय कई लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं, जल्दी जल्दी आरती कर लेते हैं या ध्यान भटकाकर पूजा करते हैं। यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। पूजा का अर्थ केवल नियम निभाना नहीं, बल्कि भावपूर्वक भगवान से जुड़ना है। अगर पूजा के दौरान मन कहीं और होगा तो गणेश जी की आराधना अधूरी रह जाएगी। ऐसा करना वैसा ही है जैसे किसी अतिथि से बातचीत करते समय बार बार मोबाइल देखना। अतिथि को अपमान महसूस होगा। पूजा के दौरान फोन साइलेंट पर रख दें, घर का वातावरण शांत रखें और पूरी एकाग्रता से भगवान को भजें। मन लगाकर मंत्र जप, आरती और ध्यान करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस गलती के कारण पूजा का पुण्य आधा हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद उतना गहरा असर नहीं करता। गणेश जी को बिना भोग लगाए भोजन करना। गणेश जी जब घर में विराजते हैं तो हर भोजन से पहले उन्हें भोग अर्पित करना जरूरी है, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं और खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। यह एक अनजानी लेकिन गंभीर गलती है। माना जाता है कि जब तक भगवान को प्रसाद अर्पित न हो तब तक भोजन अपूर्ण रहता है। गणेश जी को लड्डू, मोदक, गुड़, फल या घर में बने सात्विक भोजन का पहला अंश अर्पित करना चाहिए। यह नियम उस भावना पर आधारित है कि घर में जब कोई बड़ा या अतिथि हो तो पहले उन्हें ही भोजन दिया जाता है। भगवान गणेश तो स्वयं घर के सर्वश्रेष्ठ अतिथि होते हैं। अगर यह गलती हो जाए तो तुरंत माफी मांगकर प्रसाद अर्पित कर देना चाहिए। घर में नकारात्मक बातें और गाली गलौज करना। गणेश जी सकारात्मकता, शुभता और मंगल के देवता हैं। उनकी उपस्थिति में नकारात्मक बातें करना, अपशब्द बोलना या गाली गलौज करना अशुभ माना जाता है। कई बार घर के सदस्य अनजाने में बहस करते हुए गलत शब्द बोल जाते हैं, लेकिन गणेश स्थापना के दौरान यह पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। गाली गलौज से घर का वातावरण दूषित होता है और भगवान का आशीर्वाद धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके विपरीत अगर घर में शुभ शब्द, भजन, मंत्र और सकारात्मक वार्तालाप होती है तो भगवान वहां प्रसन्न होकर स्थायी कृपा देते हैं। इस गलती से बचने के लिए ध्यान रखें कि इन दिनों घर में हंसी खुशी, मधुर वाणी और शांत वातावरण ही रहे। दीपक और धूप बुझा देना या अनदेखा करना। गणेश पूजा में दीपक और धूप का विशेष महत्व है, लेकिन लोग कई बार जल्दी में पूजा कर दीपक बुझा देते हैं या ध्यान नहीं रखते और दीप अपने आप बुझ जाता है। यह गलती नहीं होनी चाहिए। दीपक जलाना प्रतीक है भगवान की कृपा और आशीर्वाद का। जब तक गणेश जी घर में विराजमान हैं, दीपक को यथासंभव जलाए रखना चाहिए। खासकर सुबह शाम आरती के समय दीप जलाना अनिवार्य है। यदि दीपक अनजाने में बुझ जाए तो तुरंत नया दीप जला देना चाहिए। दीप और धूप से वातावरण पवित्र और ऊर्जावान रहता है। यदि यह गलती होती है तो पूजा का आधा प्रभाव समाप्त हो जाता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। विसर्जन को केवल औपचारिकता मान लेना। बहुत से लोग विसर्जन को केवल एक परंपरा मानकर जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। वे सोचते हैं कि बस मूर्ति को पानी में छोड़ दिया और काम पूरा। यह सबसे बड़ी गलती है। विसर्जन वास्तव में विदाई का संस्कार है, जिसमें भगवान से अगले वर्ष पुनः आगमन का आशीर्वाद मांगा जाता है। विसर्जन के समय भावुकता, कृतज्ञता और प्रेम होना चाहिए। गणेश जी से विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे घर में आई सभी बाधाएं दूर कर दें और अगले वर्ष फिर से पधारें। अगर विसर्जन को केवल एक रस्म की तरह किया जाए तो भगवान की कृपा पूरी तरह से नहीं मिलती। विसर्जन का भाव ऐसा होना चाहिए मानो घर के प्रिय सदस्य को विदा कर रहे हों। अब तो चलिए अब जान लेते हैं अभी कौन सी खास उपाय है जो आपको गणेश उत्सव के दिन हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को, यानी कि सबको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय इतनी चमत्कारी है, इतने लाभदायक हैं
कि हर एक माता बहन को, हर एक कुंवारी कन्या को, यानी कि सबको अलग अलग तरह से यह उपाय जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हर मनोकामना इच्छा बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी को धन प्राप्ति और घर में समृद्धि लाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है गणेश जी को दूर्वा, गुड़ और मोदक अर्पित करना। गणेश जी दूर्वा, हरी घास से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन की आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। चतुर्थी के दिन सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और गणेश जी के सामने दीपक जलाकर उन्हें 21 दिन के दूर्वा, गुड़ और मोदक अर्पित करें। इसके साथ ही एयूएम श्रींगम सौम्याय गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों को मोदक का प्रसाद बांटें। यह उपाय इस सिद्धांत पर आधारित है कि गणेश जी ही विघ्नहर्ता और संपत्ति के द्वार खोलने वाले देव हैं। जब हम उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाकर मंत्र जप करते हैं तो घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभ जिनके जीवन में बार बार आर्थिक संकट आता है या धन टिकता नहीं है। नौकरी और करियर में प्रगति के लिए गणेश चतुर्थी के पावन दिन नौकरी में बाधा दूर करने और करियर में उन्नति के लिए एक बेहद प्रभावी उपाय है। इस दिन स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें और गणेश जी को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा समाप्त होने पर 11 गुड़ के लड्डू लेकर उन्हें छोटे बच्चों में बांट दें। यह उपाय बहुत चमत्कारी माना गया है क्योंकि गणेश जी बुद्धि और सफलता के देवता हैं। जब आप उन्हें सिंदूर और लाल फूल अर्पित करते हैं तो वे आपकी मेहनत को सही दिशा देते हैं। गुड़ के लड्डू बच्चों को बांटने का भाव यह है कि गणेश जी बच्चों की मासूमियत से प्रसन्न होते हैं और साधक को सफलता का आशीर्वाद देते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, नौकरी मिलने में बाधा आ रही है या करियर की दिशा स्पष्ट नहीं हो रही। इसे श्रद्धा से करने पर जीवन की पेशेवर परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली के लिए गणेश जी को संतान सुख देने वाला देवता माना जाता है। दोस्तों, चतुर्थी के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति गणेश जी को दूध, शहद और मोदक का भोग अवश्य लगाए। स्नान कर साफ वस्त्र पहने और गणेश जी के सामने दीप जलाकर उन्हें यह भोग अर्पित करें। इसके साथ ही एयूएम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात् मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र जप के बाद दंपत्ति मिलकर मोदक का प्रसाद ग्रहण करें। यह उपाय केवल संतान सुख ही नहीं देता बल्कि परिवार में आपसी प्रेम और खुशहाली भी लाता है। गणेश जी को सिद्धि विनायक और विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात वे बाधाओं को दूर कर सिद्धि प्रदान करते हैं। जब हम दूध और शहद का भोग अर्पित करते हैं तो यह पवित्रता और मधुरता का प्रतीक है। इससे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बढ़ता है। यह उपाय उन दंपत्तियों के लिए भी फलदायी है जिनके वैवाहिक जीवन में मतभेद रहते हैं। शत्रु और बाधा निवारण के लिए अगर जीवन में शत्रु बाधा डालते हैं या बार बार कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है तो गणेश चतुर्थी पर यह विशेष उपाय करना चाहिए। इस दिन गणेश जी को लाल चंदन से तिलक करें और 7 प्रकार के अनाज, सप्तधान्य, गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, चना, जौ और तिल अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद यह 7 अनाज पक्षियों को डाल दें या जरूरतमंदों को दान कर दें। साथ ही एयूएम वक्रतुंडाय हूं मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय शत्रुओं की शक्ति को क्षीण कर देता है और बाधाएं स्वयं ही दूर होने लगती हैं। लाल चंदन शांति और बल का प्रतीक है, जबकि सप्तधान्य समस्त जीवों के पालन पोषण का संकेत है। जब इन्हें दान किया जाता है तो यह दैवीय ऊर्जा को प्रसन्न करता है और गणेश जी साधक की रक्षा करते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बार बार दुश्मनी, कोर्ट कचहरी या विवाद सामने आते हैं। विद्या और पढ़ाई में सफलता के लिए गणेश जी को विद्यादाता और बुद्धि के स्वामी कहा जाता है। चतुर्थी के दिन विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग यह उपाय करें। सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें और गणेश जी को सफेद फूल
तथा दूर्वा अर्पित करें। गणपति के सामने 5 दीपक जलाएं और एयूएम वक्रतुंडाय हूं मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा के बाद प्रसाद रूप में मिठाई बांटें। यह उपाय पढ़ाई में मन लगाने, स्मरण शक्ति बढ़ाने और परीक्षा में सफलता के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। सफेद फूल और दूर्वा शुद्धता और एकाग्रता का प्रतीक है। 5 दीपक जलाना पंच तत्वों को जागृत करना है, जिससे मन स्थिर होता है। गणेश जी के आशीर्वाद से विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन से कठिन परीक्षा भी सरल हो जाती है। विवाह में आ रही रुकावट दूर करने के लिए जिन युवकों या युवतियों के विवाह में रुकावटें आती रहती हैं, उनके लिए गणेश चतुर्थी का यह उपाय बहुत कारगर है। इस दिन स्नान कर पीले वस्त्र पहने और गणेश जी के सामने हल्दी की 5 गांठें तथा 1 सुपारी अर्पित करें। इसके बाद एयूएम वर प्रदाय नमः मंत्र का 51 बार जप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद हल्दी की गांठ और सुपारी को पीले कपड़े में बांधकर अपने कमरे में रख लें। यह उपाय विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करता है और जल्दी ही योग्य जीवन साथी मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है। हल्दी को शास्त्रों में शुभता और विवाह का प्रतीक माना गया है, जबकि सुपारी स्थायित्व और बंधन का प्रतीक है। जब इन्हें गणेश जी को अर्पित कर सुरक्षित रखा जाता है, तो यह विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। विशेष रूप से उन कन्याओं और युवकों के लिए यह उपाय अत्यंत फलदायी है, जिनका विवाह लंबे समय से अटका हुआ हो या बार बार रिश्ते टूट जाते हों। इसे करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और दांपत्य जीवन सुखमय होता है। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग यह उपाय करें तो व्यवसाय में निरंतर प्रगति होती है। सुबह स्नान कर लाल वस्त्र पहने और गणेश जी को लाल सिंदूर, गुड़ और 5 नारियल अर्पित करें। इसके बाद एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा के बाद 5 में से 1 नारियल अपने दुकान, ऑफिस या तिजोरी में रखें और शेष 4 नारियल गरीबों को दान कर दें। यह उपाय व्यापार में वृद्धि, रुका हुआ धन मिलने और नए अवसर प्राप्त करने में अत्यंत सहायक है। नारियल को शास्त्रों में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जबकि सिंदूर मंगल का द्योतक है। जब इन्हें गणेश जी को अर्पित कर घर या दुकान में रखा जाता है, तो व्यापार में स्थिरता आती है और धन लाभ के मार्ग खुलते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिनका कारोबार घाटे में चल रहा है या नौकरी में उन्नति रुक गई है, स्वास्थ्य लाभ और रोगों से मुक्ति के लिए। अगर परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है या स्वयं स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी पर यह उपाय करें।